हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 और इस प्रैक्टिस सेट में मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। इसका मतलब है कुछ डायरेक्ट और कुछ इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें समझना होगा पढ़ के कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स वेरिएशन का है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है और वो कितना टाइम लेते हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों के बीच में इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है, ये हमको बताना है। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे तो वो उतनी जल्दी ही उस वर्क को फिनिश करेंगे, तो वो क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। तो अब इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम taken by them to complete the job are in inverse variation। तो वो क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा। तो उसका रीजन हम लिख लेते हैं एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे ऑन अ जॉब, डिक्रीजेस द टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब। तो जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे वो उतनी जल्दी ही अपने काम को कंप्लीट करेंगे, मतलब काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज, मतलब कुछ नंबर ऑफ पाइप्स हैं सेम साइज के, टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। तो पाइप का यूज़ करते हैं हम टैंक को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पाइप्स दिए हुए हैं सेम साइज़ के। तो अगर हम नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज करेंगे तो टैंक जो है वो जल्दी फिल हो जाएगा। तो ये है इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल। तो इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज to fill a tank and the time taken by them to fill the tank are in inverse variation। मतलब नंबर ऑफ पाइप्स हम बढ़ाएंगे तो वो टैंक जल्दी से फिल हो जाएगा। तो उसका रीज़न हम लिख लेते हैं एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पाइप्स of same size to fill a tank decreases the time taken by them to fill the tank। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पेट्रोल दिया हुआ है और उसका कॉस्ट। तो ऑब्वियसली अगर हम पेट्रोल ज़्यादा फिल करेंगे तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा उसका उतना ज़्यादा कॉस्ट होगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। द पेट्रोल filled in the tank of a vehicle and its cost are in direct proportion or variation. You can write as increase in the
amount of petrol filled in the tank of a vehicle increases the cost paid for the petrol. मतलब जितना ज़्यादा पेट्रोल फिल होगा उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट होगा. तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस. तो ये है एरिया ऑफ द सर्कल और ये है इसका रेडियस. तो ये दोनों जो है इनके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि जैसे जैसे उसका एरिया बढ़ेगा, मतलब सर्कल का एरिया बढ़ेगा तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा. तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. तो उसका स्टेटमेंट भी हम लिख लेते हैं. द एरिया ऑफ सर्कल and its radius are in direct proportion as increase in the radius of the circle increases the area of the circle. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स. अगर 15 वर्कर्स किसी वॉल को बना रहे हैं 48 आवर्स में, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स. तो अगर 15 वर्कर्स 48 आवर्स में कोई वॉल को बना रहे हैं तो 30 आवर्स में अगर हम एक वॉल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितने वर्कर्स लगेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल is inversely proportional to the number of employed. मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो वॉल को जल्दी बनाएंगे. सो लेट द नंबर ऑफ आवर्स बी एच. नंबर ऑफ आवर्स मतलब टाइम को हमने लिया h एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स बी w. और नंबर ऑफ वर्कर्स को हम w से रिप्रेजेंट करेंगे. हियर h वेरीज इन्वर्सली एज w. तो नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसे हम लिख सकते हैं h इन्वर्सली वेरीज एज w. Therefore h equals to k upon w. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करके हमने कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट k. सो हम लिख लेते हैं ये वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. h को हम w से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये हम लिख लेते हैं h इंटू w इक्वल्स टू k. व्हेन h इक्वल्स टू 48 एंड w इक्वल्स टू 15. तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. जब 48 आवर्स थे तो वर्कर्स 15 थे, तो वो हमने लिख लिया. अब हम ये दोनों वैल्यू को पुट करते हैं. तो h के प्लेस में हम लिखेंगे 48 और w के प्लेस में हम लिखेंगे 15. अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 720.
इट मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू हो गई 720. सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, अब हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख लेते हैं, जहाँ पे हम k की वैल्यू रखते हैं. तो ये हम लिखेंगे HW इक्वल्स टू 720. k के प्लेस में हमने लिखा 720. ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब हम आते हैं क्वेश्चन में. यहाँ पे हमें h की वैल्यू दी हुई है 30 आवर्स और नंबर ऑफ वर्कर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो ये हम लिख लेते हैं. आवर्स हमें दिए हुए थे कि 30 आवर्स में कितने वर्कर्स लगेंगे, तो W की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये वैल्यू को हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में पुट करते हैं. तो h के प्लेस में हम लिखेंगे 30, W एज इट इज इक्वल्स टू 720. अब हम इसको सॉल्व करते हैं और W की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो W इक्वल्स टू हम लिखेंगे 720 अपॉन 30. अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं. इसको हम रिड्यूस करेंगे. ये ज़ीरो से ये ज़ीरो को हम कैंसिल कर सकते हैं और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 72 को 3 से. तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6. इसको हमने माइनस किया तो ये हो जाएगा 1. 2 को हमने लिखा, अब ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12. इसको हमने माइनस किया तो हमें W की वैल्यू मिल गई 24. W मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स. अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं. दस the number of workers required to do the same work in 30 hours is 24. मतलब 30 आवर्स में अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें 24 वर्कर्स लगेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स. 120 बैग्स मिल्क के जिसे 3 मिनट्स में फिल किया जा सकता है. देन फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स. तो 1800 बैग्स मिल्क के फिल करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है. इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ मिनट्स बी m. तो नंबर ऑफ मिनट्स को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड द नंबर ऑफ बैग्स b. और नंबर ऑफ बैग्स को हम b से रिप्रेजेंट करेंगे. हियर m वेरीज डायरेक्टली एज b. तो m और b यहाँ पे डायरेक्टली वेरीज है. m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b. देयरफॉर m इक्वल्स टू kb. हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करके एक कांस्टेंट k लिखा है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. अभी देखो क्वेश्चन क्या है कि 18 बैग्स जो है वो 3 मिनट्स में फिल हो रहे हैं. तो ये कंडीशन हम लिख लेते हैं. व्हेन m कितने मिनट्स, 3 मिनट्स में नंबर ऑफ बैग्स हैं 120. तो अब इस इक्वेशन में ये हम लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा देयरफॉर m के प्लेस में हम लिखेंगे 3 इक्वल्स टू k. b के प्लेस में हम लिखेंगे 120. अब हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो k हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 120. नाउ इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं. 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और ये 0 एज इट इज. देयरफॉर k की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 40. सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, अब हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख लेते हैं.
ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 1/40, के की वैल्यू हमने लिख ली b। अब हमारे पास है टोटल 1800 बैग्स। तो 1800 को फिल करने के लिए नंबर ऑफ मिनट्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ बैग्स गिवन है b इक्वल्स टू 1800। तो इस वैल्यू को अब हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में पुट कर देते हैं। तो m इक्वल्स टू 1/40 हम एज इट इज लिखेंगे और b के प्लेस में हम लिखेंगे 1800। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये ज़ीरो को हमने कैंसिल किया। अब रिमेनिंग पार्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं। 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16। इसको हमने माइनस किया तो हमें मिला 2। ज़ीरो हमने नीचे लिखा। 4 5 ज़ा 20। तो अब हमें m की वैल्यू मिल गई है 45। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। Thus, the time required to fill 1800 bags with milk is 45 minutes. इसका लास्ट क्वेश्चन है, अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स टेक्स 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? तो यहाँ पे हमें स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर्स की, जो 8 आवर्स में अपने ट्रैवल को कंप्लीट कर रही है। तो अगर वो सेम डिस्टेंस को 7.5 आवर्स में कंप्लीट करना है तो हमें स्पीड निकालनी है पहले, और वो स्पीड में कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब स्पीड को कितना बढ़ाया गया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। द स्पीड ऑफ द कार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्पीड को बढ़ाएंगे उतना ही टाइम हमें कम लगेगा। तो ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द कार बी s एंड the time taken by the car to travel the distance be t। तो हम यहाँ पे स्पीड को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन राइट हियर s वेरीज इनवर्सली एज t। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं s इनवर्सली वेरीज एज t। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। देयरफॉर s इक्वल्स टू k अपॉन t। तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लिख सकते हैं s इंटू टी इक्वल्स टू k। देखो यहाँ पे स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर, जिसमें 8 आवर्स लग रहे थे। तो ये वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। व्हेन स्पीड जब 60 थी तो टाइम कितना था, 8 आवर्स। तो ये वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, s के प्लेस में हम लिखेंगे 60 इंटू 8 इक्वल्स टू k। अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 480। सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, अब हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख लेते हैं।
ये हो जाएगा s इंटू टी इक्वल्स टू के प्लेस में हम लिखेंगे 480 व्हेन। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। जब नेक्स्ट सिचुएशन में हमें टाइम दिया हुआ है 7.5 आवर, और इसे हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15/2 और s हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू को हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में पुट कर देते हैं। तो s तो हमको फाइंड आउट करना है और t के प्लेस में हम लिखेंगे 15/2 इक्वल्स टू के प्लेस में 480। नाउ अब हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 2 इंटू 480/15। अब हम इसको रिड्यूस या फिर डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 और ये हो जाएगा 15 2 ज़ा 30। नाउ अब ये 32 में ये 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो s की वैल्यू हमें मिल जाएगी 32 2 ज़ा 64। अभी ये क्या है, स्पीड है, लेकिन हमें क्या निकालना था, इंक्रीज इन द स्पीड हमें फाइंड आउट करना था कि कितना स्पीड इंक्रीज हुआ था। तो ये हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन द स्पीड इक्वल्स टू, देखो 64 क्या था, ये हमने इंक्रीज किया था, माइनस पहला था 60, तो इसको हम इसमें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा इंक्रीज इन द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। इसका कंक्लूजन हो जाएगा दस द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द कार इज 4 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट कर लिया। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।